तो गाइस शुरू करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जनरेशन जेड लर्निंग। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले अपना अप्स एंड डाउन्स बताता हूँ, जो मैं पिछले 2022 सीजन मेंस दिया, उससे पहले भी दिया था मैंने, उससे पहले भी दिया था। किस तरह आपकी इस पूरी एसएससी की जर्नी में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं और किस तरह आपको उसको टैकल करना है, कि मेरी पूरी जर्नी कैसी रही, मुझे कुछ मिला है या नहीं मिला है, 2022 में क्या हुआ था, 2023 में क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये मेरा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैं जितनी बार भी मैं फेल हुआ हूँ ना आज तक, चाहे वो 2020 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, और 23 का मैं बताऊंगा अभी। तो उन सब में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है ना। सीखा और इम्प्रूवमेंट करी है मैंने, और इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखी है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट बिल्कुल ना दिखी हो, है ना, कि मैं करता ही जा रहा हूँ पागलों की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये जो चीज़ है ना, इस पे ही वर्क किया है मैंने, इस वाली चीज़ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बेटर ही हुआ हूँ मैं, है ना, डिग्रेड नहीं हुआ हूँ, या कुछ मेरे में अपग्रेड हुआ है। हर टाइम टू टाइम अपग्रेड जरूर हुआ है, और होना भी चाहिए टाइम टू टाइम, वरना कोई मतलब नहीं है यार। इतनी बड़ी जर्नी है ये, आपको इसको किस तरह टैकल करोगे आप, है ना। तो तो भाई देखो, जो सीजीएल 2022 मेंस दिया था मैंने, और मेरा पड़ा था ये 7 को पड़ा था, 7 मार्च को पड़ा था मेरा, और ये ईजीएस्ट था। ओके, क्या था ये भाई? ईजीएस्ट था, बहुत ईजी था ये पेपर, मानता हूँ मैं। उस टाइम मेरी पता नहीं क्या थी, इतनी प्रिपरेशन नहीं थी या क्या था। 272 ही रह गए मेरे, है ना। मैं पैनिक हो गया था एक्चुअली, सेक्शन 1 में बहुत पैनिक हुआ था, तो मैंने उस पर वर्क किया आगे, मैंने बहुत वर्क किया उस पर। मैंने सेक्शन 1 पे वर्क किया, तो जीएस पे करा था, क्योंकि जीएस में इसमें सिर्फ मेरे 18 मार्क्स थे, जो कि नहीं है, बिलो एवरेज मार्क्स थे इसमें। तो माइंड में ये था, माइंड में अब इस जैसे मेरा 2022 मेंस खत्म हुआ, तो मेरा माइंड में ये रहा यार, 36,000 में तो तुम्हारा हुआ नहीं, तो जो 2023 में तुम्हारे 8400 वैकेंसी आ रही है, इसमें कैसे होगा? यही मतलब डाउट अभी तक भी है मेरे, और अभी तक भी रहा है यही डाउट। तो बट मैंने किसी तरह इस चीज़ को टैकल करा, ठीक है ना, जो आप लोगों को भी आगे करना है। ओके, सब चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि भाई आप उसको कैसे टैकल करते हो, ठीक है। तो 2022 में मेरे 272 ही रह गए थे, और अप्रोक्स कितनी गई थी, 292 गई थी शायद, कट ऑफ मिनिमम, है ना। तो पी ए ऐसे की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ कि भाई, हार्ड वर्क और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक आप मान लेते हो, दो इंसान है, एक हार्ड वर्क करता है और एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, और एक होता है हार्ड वर्क भी कर पाता है और एग्जीक्यूट कर पाता है उसको जब टाइम पे आता है ना, ठीक है ना। यही चीज़ मेरे में कमी हो रही थी, और मैंने इसी चीज़ पे वर्क करी। कभी कभी क्या होता है, अगर मेरे 7 मार्च को एग्ज़ाम बेकार गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं करा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने हार्ड वर्क किया हो, बट मैं एग्जीक्यूट अच्छे से ना कर पाया हूँ। और मेरे साथ यही हुआ था 7 मार्च को, 7 मार्च 2023 को, ठीक है। मेरे साथ यही हुआ था, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था, तो उस वजह से मेरे 272 ही रह गए थे। सेक्शन 1 में मेरे बहुत कम आए थे, और जीएस में मेरे 18 मार्क्स आए थे, क्योंकि मुझे जीएस इतनी आती भी नहीं थी, है ना, मैंने करी नहीं थी वो। तो होता क्या है कि आप, हो सकता है आप ये जो लैडर है ना, ये हो सकता है आपने हार्ड वर्क यहाँ तक किया हो, और आपको उसका जो बोलते हैं ना फ्रूट या फल जो बोलते हैं, वो आपको सिर्फ इतना मिले। ये किस वजह से मिल रहा है पता है? ये जो गैप आया है, ये गैप इस वजह से आया है, एग्जीक्यूशन की वजह से, क्योंकि आप एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पाए हो, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। आपने हार्ड वर्क इतना करा, आपको उसका फ्रूट मिल रहा है इतना, आपको जो फल मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो ये जो कमी है ना, ये एग्जीक्यूशन की कमी है, ना कि आपके हार्ड वर्क की। तो अपने आप को इस तरह मत आप जज किया करो कि यार मैंने मेहनत कम करी है या वो कम करी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत सब बराबर करते हैं, मेहनत सब बिल्कुल। जैसे मैंने तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया था अपना, मतलब ना, मैं जिम वगैरह करता हूँ, मैं जिम छोड़ दी थी, मतलब सब कुछ पूरे दिन 13 से 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी मेरे 272 रह गए। तो मेरे को ये समझ में आया कि हार्ड वर्क अलग चीज़ है, और उसको एग्जीक्यूट करना टाइम आने पे वो अलग चीज़ है। तो मैंने इस चीज़ पे अपने 2023 पे वर्क किया, ठीक है ना। तो ये रही मेरी 2023 की परफॉर्मेंस। मैं देखो, बिल्कुल सही बात है भाई, मैं अपने परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड हूँ मैं, कि भाई मैं और अच्छा कर सकता था, ठीक है ना, परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन। और ये दोनों चीज़ें अलग हैं भाई, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। देखिए यहाँ पे मैंने, ये आपको लग रहा होगा सेक्शन 1 में इतने ये मार्क्स क्यों कम आए, क्योंकि एवरेज यहाँ पे अप्रोक्स 45 to 50 गया एवरेज, ठीक है ना, उसके हिसाब से मेरा ठीक है। पता नहीं ये 3 गलत हो गया यार, मैं क्या बताऊँ, इतने आसान आसान गलत हुए हैं, मेरे को अभी भी शर्म आ रही थी वो क्वेश्चन देख के। इसमें तो चलो ठीक है, इसमें भी ठीक है ना। इसमें मैंने वर्क किया था एक्चुअली, इंग्लिश में, इंग्लिश आसान भी आई थी, बट कुछ डाउटफुल क्वेश्चन थे, जिसमें टॉपर्स के भी बहुत अच्छे मेरे मेरे दोस्त हैं, उनके भी मतलब गलत हुए हैं इसमें। तो क्योंकि वो 2-3 ऐसे आए थे ऑप्शन, बहुत एक्सिस डिनाइड वाला आया था, और भी आए थे क्वेश्चन, ठीक है।
तो और ये हो गया हमारे पास जनरल अवेयरनेस पे मैंने वर्क किया था इस बार, तो इस बार मार्क्स ठीक आ गए। और भी आ सकते थे, इसने मेरा काम ख़राब किया है वैसे। 7 गलत हो गए थे इसमें। बाकी मैथ ने भी सही नहीं करा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी आपकी सही रहनी चाहिए जितना आप करके आए हो। ठीक है, तो मेरा कितने रहे, 297 रहे। बाकी कंप्यूटर में इतने क्यों आ जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है इतने फालतू में इतने आ जाते हैं इसमें। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ आते नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं अपने परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हुई, मैं सेटिस्फाई हुई नहीं, बट मैं अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हूँ, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो, है ना। पिछली बार देखो ये हार्ड था, मैं मानता हूँ पिछली बार से हार्ड था, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर हार्ड था, पर पिछली बार से ये पेपर हार्ड था। तो इसमें मैंने इंप्रूवमेंट तो करी है ना। 272 जब मैं इजी में 272 ला रहा हूँ, मैं हार्ड में एज़ कम्पेरेटिव टू पिछले वाले में 297 ला रहा हूँ मैं इस बारे में। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है, ये बात तो सही है। बट मुझे नहीं लगता इसमें मेरी जॉब मिलेगी, इसमें कोई जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो हम आगे के लिए अब अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा यार, कुछ और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप अपने, अगर आपको लग रहा है कि मैं मार्क्स कम आए मेरे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है या आपकी परफॉर्मेंस ने वो मतलब प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ना कि हार्ड वर्क और एग्जीक्यूशन डिफरेंट होता है, तो वही वाली हिसाब हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ रहेगा, थोड़ा लक का भी मैटर है यार। देखो मैं जो आपको आपको लग रहा होगा ये जो 7 क्वेश्चन है यार, तुझे तो आते ही नहीं होंगे 7 क्वेश्चन, क्यों लगाए थे, नहीं भाई। ये मेरा लक थोड़ा वो रहता है, पिछली बार भी ऐसा था। 50-50 ऑप्शन वाले में भी मेरे गलत हो जाते हैं, बता तुम्हें। किसी किसी के मैंने देखे हैं 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट होते हैं तो 2 में से, जैसे 7 क्वेश्चन है इसमें 2 या 3 तो राइट हो ही जाते हैं, मेरे नहीं होता है। मेरा अगर 7 में अगर 50-50 करके आया हो ना, तो हो सकता है 6 के 6 ही गलत हो जाए, इसमें एक ही राइट हो, या फिर हो सकता है पूरे ही गलत हो जाए। पूरा ही ऐसा ही हुआ है, देखिए पूरा ही गलत हो गया मेरे, ठीक है ना। तो मेरा मतलब किसी किसी का तुक्का लग जाता है, मेरा तुक्का नहीं लगता, सिंपल सी बात यह है। अपने आप को आप जज करोगे मॉक टेस्ट के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं भाई। देखो क्या होता है कि ये बहुत खतरनाक साइकिल है। अब मैं इसमें फंस चुका हूँ, ठीक है ना, मैं तो फंस चुका हूँ। आप में से बहुत लोग होंगे जो फंस चुके होंगे, क्योंकि मेरी एज बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ अब आगे क्या करना है इस विशेष साइकिल में ना। मैं आपको बताऊंगा ना, आप अपनी जनरेशन को तो फंसाना मत, आगे वाली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन में। बस ये सोचना है कि आप इससे किसी तरह बाहर निकलो, क्योंकि एक बार इंसान चला जाता है। अगर आपने इसमें 3 से 4 साल वेस्ट भी कर दिए आपने, है ना, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि जब 3 से 4 साल आपने इसमें दे भी दिए हैं, तो एक काम करिए आप इसमें आगे लास्ट अटैम्प्ट सोच के एक और अटैम्प्ट दीजिए फुल, इस बार बिल्कुल अपने कमियों के साथ। क्योंकि अगर 297 जैसे मेरे मार्क्स आए हैं, तो ये तो है कि भाई मेरा सब्जेक्ट्स ठीक ठाक है ना, क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना है हर सब्जेक्ट्स में। लाइक मैथ्स में मुझे स्पीड बढ़ानी है, और जीएस में मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, तब जाके मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और सिलेक्शन हो सकता है। तो अब आगे क्या करना है, मैं इसको छोड़ दूँ या फिर और करूँ, क्योंकि विशेष साइकिल है भाई, इसमें तो फंसते जाओगे तुम। बट नहीं, मैंने क्या करा भाई, हम घूम फिर के वापस आ चुके हैं। जो 2022 में सोचा था कि यार ये होगा वो होगा, 2023 में तो मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं। अभी हम क्या हो चुके हैं, बैक टू द स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम वापस आ चुके हैं उसी जगह, उसी सेम सिचुएशन में 2022 में रिजल्ट के बाद जो थे हम। तो अब फिर से वो चीज़ शुरू हो गई हमारी अगले नेक्स्ट ईयर तक। बहुत लंबा सफ़र होता है यार ये ना। पर यह है कि मैं अपना इसको लास्ट ट्राई मानूंगा, क्योंकि मेरी एज हो चुकी है अच्छी अच्छी खासी। तो मैं और ज़्यादा इसको देना नहीं चाहता, ये मेरे फाइनल अटैम्प्ट होगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे जॉब मिल जाए तो मिल जाए, वरना फिर हम आगे अपना प्लान बी प्लान सी जो भी है उसको परस्यू करेंगे। क्योंकि एक मेंटल प्रेशर भी आ जाता है ना। बेशक आपके फैमिली प्रेशर ना हो, बट एक मेंटल प्रेशर हो जाता, प्रेशर आता है दिमाग पे, जो आपको आपको खुद ही कन्विंस नहीं होता, आपको गिल्ट फील होता है, ठीक है ना। बेशक आपको कहीं से प्रेशर नहीं है, बट खुद पे यार इतना इतना ऐसा एग्ज़ाम नहीं है ना, ये यूपीएससी टाइप नहीं है कि आप इसमें 6-7 साल दो आराम से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ो इसको, इतना ट्राई दिया है ना, ठीक है। आगे अपना प्लान भी करते करते देते रहना, क्योंकि यार इसका ये है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं है कि उसमें आपको बिल्कुल ही एक नेक्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल ही अनोखी चीज़ें पढ़नी है, नहीं ऐसा नहीं है, यूनिक चीज़ें पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको इसमें सेम ही चीज़ें तो पढ़नी है यार, है ना। थोड़ा रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना, फिर देने चले जाना, तो देते रहो, बट प्लान बी के साथ देना जब एक पर्टिकुलर एज हो जाए, जब आप एक प्रेशर में चले जाओ, ठीक है। तो ये मेरा अगले का होगा भाई, हम बैक टू द स्क्वायर आ चुके हैं हम। अब हम दोबारा अपने 2024 के लिए तैयारी करेंगे। देखो मैं मानता हूँ, ठीक है ना, कि भाई सब कुछ शुरू से शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये मैंने देखा है 2022 में, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी कि यार अब 2023 के लिए रेडी होंगे। अब 2023 में यार वही हो रहा है सेम, बड़ा मुश्किल है भाई। तो कोई नहीं भाई, अब करना तो पड़ता ही है, देखो, है ना। तो वही है कि देखिए इनका पढ़िए आप। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट लाइन जो है ना, ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस। तो एक बार वो ट्राई करते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, है ना। शुरू से शुरू करना तो बड़ा मुश्किल होता है, सबको मुझे मालूम है। अभी सब लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में भी होंगे, और फिर ये होता है कि पूरे ग्रुप में टेलीग्राम में ये चलता रहता है कि यार मेरे इतना सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इतने पे हो जाएगा, दूसरों के मार्क्स देख के अजीब सा लगता है। किसी का है 322 300, वो हमसे थोड़ा सा हमारे बराबर भी पड़ता था, है ना। मॉक टेस्ट में हमारा अच्छे स्कोर आता था, फिर भी हमारा नहीं हो पाया। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है यार दिमाग में कि हम पापा पापा पेरेंट्स के मतलब उस पर होप्स पे हम कायम नहीं हो पाए। तो मतलब ये सब चीज़ें आती हैं, पर यार इनसे टैकल करना पड़ता है। तो एक बार और देते हैं अपना वन मोर, ठीक है ना, वन मोर टाइम। देखो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करना है इसको, हम अप्रोच कैसे करेंगे इस चीज़ की। देखो सिंपल सी बात है यार, मी एज ए रिपीटर मेरी तो अलग डिफरेंट स्टडीज होगी, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें इतना डीपली पढ़ना नहीं है। मुझे जो पढ़ना है वो मुझे मालूम है, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है। तो मेरे लिए तो अलग ही, बिल्कुल अलग ही डिफरेंट स्टडीज होगी। और जितने भी लोग देख रहे हैं जो रिपीटर्स हैं, ओके, जिसका भी ये सेकंड अटेम्प्ट, तो भाई देखो सेकंड अटेम्प्ट को रिपीटर ना बोलो तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही जाता है। अगर सेकंड अटेम्प्ट में हो तो आप फिर भी आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। बट जो थर्ड और फोर्थ टाइम रिपीटर्स हैं उनको अप्रोक्स सब पता होता है, तो वो लोग कर लेते हैं, वो लोग हो जाता है। बट अगर किसी को भी किसी तरह की हेल्प की नीड है, ठीक है ना, तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या तो मैं ज़्यादा अगर ज़्यादा सेम क्वेरी आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नहीं तो भाई देखो, मैं ये नहीं बोलता कि देखो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं और मेरे से आप स्टडी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा मैं। बट ये है कि किसी फेल्ड इंसान से एक्सपीरियंस लेना ना बहुत यूनिक होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने ले रखा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से लो, पर मैं बता रहा हूँ। देखो सक्सेसफुल से तो सब लेते हैं भाई, सक्सेसफुल इंसान से सब लेते हैं। अब एक बंदे का आया है, एक बंदे का क्या है, एक बंदे का 75 आउट ऑफ 75 आए हैं जीएस में। आपको क्या लगता है वो बहुत जीनियस होगा जीएस में? नहीं भाई, उसका कहीं ना कहीं सब कुछ, एक हार्डवर्क, एक लक और एक नॉलेज, तीनों के तीनों मिला के उसके 75 आए हैं, ठीक है ना। किसी रिलेटेड टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे अप्रॉक्स मेरे ये फोर्थ अटैम्प्ट होगा मेरे ये, ओके। अगर आप देखा जाओ तो वैसे देखा जाए तो फिफ्थ अटैम्प्ट होगा। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो था ऐसे ही दे दिया था मैंने, मतलब उसका ये बोल सकते हो, आपने बुक भी नहीं उठाई थी मैंने, ऐसे क्या होता मुझे पता भी नहीं था। मैं ऐसे फॉर्म भर दिया था, मैं चुपचाप चला गया था ऐसे देने के लिए, तो उसको तो मैं मान नहीं रहा हूँ, ज़्यादा अटैम्प्ट होता मैंने ऐसे दे दिया था। बट अब वैसे देखा जाए तो मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट होगा, वरना देखा जाए तो ये फोर्थ अटैम्प्ट है, रियल अटैम्प्ट जो बोल सकते हो फोर्थ है। तो अगर आप इसका कोई एक्सपीरियंस मेरे से लेना चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। आप अपने क्वेरी को कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। वरना अगर कॉमन क्वेरी आएगी तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखो भाई, मैं ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई वैसा टेलीग्राम चैनल नहीं है कि भाई इसमें मैं आपको शेड्यूल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, है ना, और आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। मैं ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं इसमें आपको लाइव आऊँगा पढ़ाने के लिए, या फिर हम सब मिलकर लाइव पढ़ेंगे। ऐसा कोई ऐसे फालतू चीज़ें नहीं करता यार मैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल में। जो यार देखो, सब लोग हर बार जो होता है ना, हर बार जो सीजन होता है कुछ ना कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं। तो नए बच्चों के यार फालतू में बहुत बहुत यूट्यूब चैनल है जो गुमराह कर देते हैं, इधर से उधर, ये कर दो वो कर दो ये कर दो, मतलब अंधभक्त बन जाते हैं बच्चे। उस अंधभक्ति में क्या होता है, कुछ भी फॉलो करने लग जाते हैं, तो उनका पहला दूसरा अटेम्प्ट ऐसे ही चला जाता है। फिर उनको रियलिटी बदलती है, अरे यार ये तो करना ही नहीं था, ये तो करना था और ये नहीं करना था, तब पता चलता है उन्हें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जान जाओ कि क्या असलियत है और क्या चीज़ें फालतू की चल रही हैं पूरे यूट्यूब में। तो इस वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया। बाकी आप लोगों को ज्वाइन करना है तो करिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको ज्वाइन नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और देखो भाई, मैं आपको बता दूँ, ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी रिलेटेड नहीं है। इस पर सब आपको सब कॉमन कंटेंट मिलेगा, मतलब लाइफ से रिलेटेड, मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड, और भी मेरे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, लाइफ से रिलेटेड, वो मैं इसमें अपडेट करूँगा। और भी मैं इंटरेस्ट है कि मैं जो यूथ है उनको थोड़ा, मतलब जो मिथ्स चल रहे हैं ना या सच्चाई, उनको मतलब उनके सामने रखूँ। तो ये मेरा रहता है इसमें, है ना। मैं न्यू वीडियो लाऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स में। मैं खाली टिपिकल एसएससी रिलेटेड चैनल नहीं है, बट आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो बढ़िया है भाई, है ना। मैं इसमें कोशिश करूँगा जितना अच्छा कंटेंट ला सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पढ़ने के लिए अब है नहीं। मैं बस अपना नॉर्मल स्टडी करूँगा, मैथ्स पढ़ूंगा और जीएस पढ़ूंगा। बाकी मेरे पास है डिफरेंट चीज़ें करने के लिए, इसको टाइम देने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।